हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसिलिंग मार्गदर्शन नीट। और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीसी का जो डिटेल शेड्यूल आया हुआ है। एमसीसी ने गाइडलाइंस भी दी है स्टेट वालों को कि आपको भी इसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करने, इसी के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। यानी जो डिटेल गाइडलाइंस है एमसीसी ने जारी कर दिया, शेड्यूल भी अपना जारी कर दिया। इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है एमसीसी के शेड्यूल को, और साथ ही साथ मैंने स्टेट के शेड्यूल को भी बताया हुआ है कि स्टेट की काउंसिलिंग किसके बीच में होगी और एमसीसी की काउंसिलिंग किसके बीच में होगी। स्टार्टिंग में दोनों को कंबाइन करके बताया हुआ है। लास्ट में मैंने एमसीसी के जो भी शेड्यूल है उसको भी डिस्कस किया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो बढ़िया लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस मिस कर सकते हैं, तो ऐसी गलती ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि 21 जुलाई से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल 21 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है काउंसिलिंग मार्गदर्शन एक नेम ऑफ ट्रस्ट है, मैंने इसीलिए चीज़ें मेंशन की है कि यहाँ पर अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं हमारे थ्रू तो आपको किसी चीज़ में नहीं सोचना है, ना आपको किसी स्कैम्स के बारे में डरना है। प्रॉपर ट्रस्टेड काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है नीट पे, और हम लोग प्रॉपर जेई पे भी कर रहे हैं। आप जेई का भी हमारा चैनल देख सकते हैं, काउंसलिंग मार्गदर्शन नाम से बना हुआ है। आप वहाँ के भी जाके बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग नीट पे डिस्कस कर रहे हैं। टुडे जो टॉपिक है हमारा, आपको जैसा पता है थंबनेल से ही दिख गया होगा, नीट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मैं हिमांशु गुप्ता, ये व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, नीट काउंसलिंग नाम से आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। फिलहाल अगर बात कर लेते हैं मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, इस तरह के आपको प्लेटफॉर्म दिखेगा। एमसीसी की वेबसाइट पे जाएंगे, ये प्लेटफॉर्म दिख जाएगा। इस तरह का आपको पोर्टल दिख रहा होगा कुछ इस तरह का। और यहाँ पोर्टल के थोड़ा सा जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नीट यूजी शेड्यूल 2025, और इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल शेड्यूल दिख जाएगा। इसके ऊपर भी एक नोटिस आपको दिख रहा होगा कि इस यूजी स्टेट काउंसलिंग, तो यूजी के लिए भी गाइडलाइंस जारी की है। सभी स्टेट वालों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई कि आपको भी इस डेट के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और रिजल्ट डिक्लेयर करना है। यानी कंप्लीट काउंसलिंग की प्रक्रिया एमसीसी के अकॉर्डिंग आपको चालू करनी है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, ये अभी का नहीं है, ये आपका 2024 के लिए है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओवर दिखा देगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब यहाँ पर डेट आएगी शेड्यूल में तो 2025 का न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं मिलेगा वेबसाइट में, क्योंकि इसमें स्टेट की काउंसलिंग के डेट्स भी हैं और आपके एमसीसी के भी डेट्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं कंबाइंड शेड्यूल जो मैंने जारी किया है, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ पर शेड्यूल फॉर एडमिशन जो दे रखा है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल दे रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है एमसीसी का, ऑल इंडिया का, और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं स्टेट काउंसलिंग मैंने मेंशन किया हुआ है। तो कंबाइंड बनाया हुआ है। यहाँ फर्स्ट राउंड दोनों का कब कब होगा ये देख सकते हैं। 21 जुलाई से आपका फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा और 30 तक आपका इसका फर्स्ट राउंड चलेगा। फर्स्ट राउंड स्टार्ट और ख़त्म का मीनिंग है कि जैसे आपके रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे 21 से, और जो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो आपका 30 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना होगा। तो ये बात की जा रही है। तो आप इसके बाद देखते हैं कि रिपोर्टिंग के क्या दे रखा है, जो वेरिफिकेशन ज्वाइंट कैंडिडेट बाय एमसीसी, ये एमसीसी का है, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 21 से 30 के बीच में आपका रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन से लेकर चॉइस फिलिंग से लेकर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद स्टेट की काउंसिल, जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है उसके बाद उसी दिन आपका क्या होगा, स्टेट वालों को अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करने हैं। तो स्टेट की जो काउंसिलिंग का शेड्यूल एमसीसी ने गाइडलाइंस दी हुई है वो आप देख सकते हैं 30 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के बीच में उनको अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करना है, रिजल्ट डिक्लेयर करना है, रिपोर्टिंग उसके बाद होगी। और ये भी जो है ये आपके लिए नहीं है, ये आप जो भी एमसीसी के स्टेट वालों का डाटा एनालिसिस करते हैं वो उनके लिए। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपको रिपोर्ट करना है। लास्ट डेट जो ज्वाइनिंग एमसीसी के लिए दे रखी है वो 6 जुलाई दे रखी है, और स्टेट वालों के लिए लास्ट जुलाई जो देख रखी है वो आपका 12 अगस्त है। 12 अगस्त के पहले आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, डीडी डिपॉजिट करना है, तभी आपका फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट अलॉट हुई है वो मानी जाएगी। फर्स्ट राउंड में तो फ्री एग्जिट भी, अगर आप नहीं लेते हैं सीट तो सेकंड राउंड में ऑलरेडी आप पहुंच जाएंगे। बट सेकंड के बाद कहीं कहीं आपको ऐसा देखा गया कोई सेकंड के बाद कहीं भी फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आप ऐसा करते, रिपोर्टिंग नहीं करते, कॉलेज में ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगी। फिलहाल इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा होगा, वहाँ संपर्क कर सकते हैं, या डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पे जाके मुझे नीट काउंसलिंग नाम से मैसेज कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल ऑटोमेटिक मिल जाएगी। और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा एनरोलमेंट का, वहाँ जाके एनरोल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलते रहे। बिल्कुल फ्री ग्रुप है, कोई भी उसका चार्ज नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग की, तो सेकंड राउंड आपका जो अब जैसे रिपोर्टिंग फर्स्ट राउंड की खत्म हो जाएगी एमसीसी की,
और आपका ये सेकेंड राउंड स्टार्ट कर दिया जाएगा। सेकेंड राउंड एमसीसी का स्टार्ट किया जाएगा जब आपकी लास्ट डेट स्टेट की फर्स्ट राउंड की होगी ज्वाइनिंग की, जैसे कि 12 अगस्त दे रखी है, सेम डे आपका एमसीसी का स्टार्ट हो जाएगा। 12 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बिटवीन आपका एमसीसी का सेकेंड राउंड स्टार्ट होना है। फिर इसका मीनिंग समझा जाए तो 12 अगस्त रजिस्ट्रेशन होंगे और 20 अगस्त तक आपको कॉलेज का रिजल्ट मिल जाएगा, सेकेंड राउंड का रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको जैसे बताया आपके लिए नहीं है, सेकेंड आप स्टेट का सेकेंड राउंड कब स्टार्ट होगा, जैसे इसका 20 रिजल्ट डिक्लेयर होगा सेम डे या 1 डे बिफोर या 2 डेज बिफोर आपकी स्टेट के राउंड से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 19 अगस्त से 29 के बीच में आपके स्टेट के काउंसलिंग होएगी और 19 को रजिस्ट्रेशन होगा, 29 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ज्वाइनिंग की बात कर लेते हैं, ज्वाइनिंग कब करनी है। फर्स्ट जो एमसीसी के सेकेंड राउंड में बच्चों को मिला हुआ है 29 अगस्त लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की। और अगर हम बात करते हैं स्टेट वालों के लिए तो 4 सितंबर लास्ट डेट है आपकी स्टेट काउंसलिंग वालों के लिए। जैसे इसका सेकेंड खत्म होगा स्टेट वालों का, वैसे राउंड 3 स्टार्ट होगा, जिससे पहले मॉपअप राउंड से भी नाम से जाना जाता था, अब यहाँ पर दे रखा है सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड, इस तरह के नियम दे रखे। तो थर्ड राउंड है और जो ये स्टार्ट होगा वो 3 सितंबर से लेके 10 सितंबर के बीच में होगा। इसी के बीच में रजिस्ट्रेशन होंगे, चॉइस फिलिंग होगी और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 9 अगस्त के लेकर 18 अगस्त के बीच में आपका स्टेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 18 तक, और 9 से इससे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। और इसमें आपको याद रखना है जो बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक उसके बीच में रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं, भले आपको सीट मिल रही है या अपग्रेडेशन पे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करने। अपग्रेडेशन के क्या नियम है पुरानी वीडियोज़ में हम बता चुके हैं, और अगर कोई जानना चाहता है किसी टॉपिक पर वीडियो चाहता है तो कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लग रही है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 18 सितंबर तक आपको सीट ज्वाइन करना है, कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है, दीदी देना है। और अगर 3 सितंबर के बीच में आपको स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 3 सितंबर से आपके रजिस्ट्रेशंस ओपन हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा अगर आपको एनसीसी से कोई सीट मिलती है और आपको स्टेट से भी कोई सीट मिलती है तो ऐसा नहीं स्टेट वाले ज्वाइन कर लिया एमसीसी वाला छोड़ दिया, सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। जो अभी गवर्नमेंट में तो 10,000 जा रही है, प्राइवेट में तो 2-2 लाख की सिक्योरिटी होती है, जब्त कर ली जाएगी सिक्योरिटी। इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको कॉलेज में त्यागपत्र देना है, रिजाइनेशन जानना है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे एमसीसी का हो, प्रॉपर कॉलेज में जाकर रिजाइनेशन दीजिए। देन सेकेंड या एमसीसी को चूज करिए या स्टेट को, जिसको चूज कर रहे हैं वहाँ रिजाइनेशन नहीं देना है, जो आपको जिसको चूज नहीं किया है ड्रॉप कर रहे हैं वहां पर जाकर रिजाइनेशन देना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेट वैकेंसी अलाउड, लगभग सिमिलर जाएगा दोनों का, क्योंकि यहां पर आप सीट नहीं छोड़ सकते हैं, सीट मिलने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना ही होगा, अन्यथा आपकी सीट तो जाएगी और नेक्स्ट ईयर भी आप काउंसलिंग नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, सिक्योरिटी भी जाएगी। तो इसलिए में वही बच्चे जाएं जिनको एडमिशन लेना है। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो संपर्क कर सकते हैं, प्रॉपर डिटेल्स आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। काउंसलिंग में जो भी बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए होंगे, प्रेफरेंस ऑर्डर होगा, वो प्रॉपर हम लोग बनाएंगे और रजिस्ट्रेशन भी आपका किया जाएगा। और इसके बाद का जो पूरा प्रोसेस है, चाहे कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, प्रॉपर हेल्प आपकी की जाएगी। तो ये कोई चीज़ सर्विसेज आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाली है, ये आपको काउंसलिंग मार्गदर्शन पे ही मिलने वाली है। जैसा कि आप हमारी फीडबैक हमारे लास्ट ईयर के बच्चों से ले सकते हैं या अभी लेटेस्ट में आप हमारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी ले सकते हैं। जब तक बच्चों को कॉलेज नहीं मिल जा रहा, जब तक हम बच्चों के साथ डटे रहते हैं। लास्ट हम बात करते हैं कि लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 3 अक्टूबर को है। 3 अक्टूबर को ये स्ट्रेकिंग और 8 सितंबर तक हो रहा है, 29 सितंबर तक आपका स्टेट पर जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी दे रखी है एमसीसी की 3 अक्टूबर दे रखी है और 3 अक्टूबर आपकी स्टेट की दे रखी है। और जो क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 सितंबर के बीच में होंगी। यहाँ पर देख रहा होगा 3 अक्टूबर से लास्ट डेट दे रखी है, 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होगा, ओरिएंटेशन होते हैं, प्रेशर पार्टीज टाइप का होता है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। इसके बीच में आपको कोई क्वेरी होगी तो जरूर संपर्क करिएगा, और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आगे हम बात कर लेते हैं डिटेल्स शेड्यूल पे जो कि एमसीसी ने जारी किया है, उसमें ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। एमसीसी ऑल इंडिया शेड्यूल जो जारी किया गया प्रॉपर, मैंने स्टार्टिंग में आपको स्टेट और वो सारी चीज़ें बता रखी थी, आप प्रॉपर एमसीसी को देख लेते हैं। एमसीसी ने जारी किया हुआ है कि जो ये तो आपके लिए है नहीं, ये सीट मैट्रिक्स के लिए, सीट मैट्रिक्स 18 से 19 के बीच में आ जाती है, जनरली डिले करते हैं, हो सकता है जिस दिन चॉइस फिलिंग हो उसी दिन आपको जारी करें या एक दिन पहले जारी करें। फिलहाल बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के लिए। रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं 21 जुलाई से
28 जुलाई के बीच में आपके रजिस्ट्रेशन होंगे और ओनली एज पर सर्वर टाइम, और दोपहर 3 बजे से आपके ये जो पेमेंट का है उसका टाइम खत्म हो जाएगा। तो डेडलाइन से पहले इसको पेमेंट कर दीजिएगा, वरना ये ओपन नहीं होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चॉइस फिलिंग की अगर बात करते हैं तो चॉइस फिलिंग भी हम समझ लेते हैं। चॉइस फिलिंग आपकी 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बिटवीन है और एक दिन पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। कुछ बच्चे चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग सारी चीज़ें सेम टाइम पे करें, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 23, 24 किसी भी डेट में आप जाके कर सकते हैं और 28 जुलाई तक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 11:55 तक 28 तारीख को आप ये चीज़ें कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग को आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर चॉइस लॉकिंग के टाइम जो दे रखा है, चॉइस लॉक का जो टाइम दे रखा है 28 जुलाई शाम 4 बजे से चॉइस आपकी लॉक होना स्टार्ट हो जाएगी। जो बच्चे लॉक करना भूल गए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एमसीसी में चॉइस ऑटोमेटिक लॉक होती है। प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट ये आप देख सकते हैं, जो सीट 29 जुलाई एंड 30 जुलाई के बिटवीन आपका एक मॉक रिजल्ट टेंटेटिव अलॉटमेंट दिया जाता है, उसमें आपको ये मिल जाएगा, उसमें आपको डिटेल्स पता चल जाएगी। 31 जुलाई को आप अपना डैशबोर्ड लॉगिन करके अपना अलॉट रिजल्ट चेक कर सकते हैं और अपना अलॉटमेंट लेटर भी निकाल सकते हैं। और इसके बाद जो रिपोर्टिंग है उसकी डेट दे रखी है 1 अगस्त से लेकर 6 जुलाई के बीच में 6 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग का डेज जो दे रखा है 6 डेज का होगा। रिजल्ट आपका 1 डे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन का टाइम भी आपको 8 दिन का मिलेगा। जो बच्चों को ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग करनी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, वहाँ पर अगर गलती करते हैं, कहीं सपोज आपने MBBS कर रहे हो, कहीं गलती से BDS भर दिया, वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आपकी सिक्योरिटी भी जाएगी, नहीं लेते। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही सीरियस अलर्ट मोड में ये करिएगा। जो बच्चे हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ले चुके हैं उनको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर सेकंड राउंड की बात करते हैं तो सेकंड राउंड जो आपका स्टार्ट होगा 9 अगस्त से लेकर ये सीट मैट्रिक्स जारी की जाएगी जो भी है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में इनके रजिस्ट्रेशन होंगे। चॉइस फिलिंग 13 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में आप कर सकते हैं। लास्ट ईयर रक्षाबंधन वाले दिन काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, तो आज ये मान के चलिए जो प्रक्रिया कम से कम 20-25 दिन इवन 1 मंथ पहले स्टार्ट हो गई है। लास्ट ईयर का जो सेशन था काफ़ी डिले भी हो गया था, कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रोसेसिंग जो होगा आपका 19 से 20 अगस्त के बीच में रिजल्ट प्रोसेस करेगा। रिजल्ट आपका 21 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम आपका 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में रहेगा। यहाँ पर आपको 7 डेज मिलेंगे रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग के लिए, 6 डेज मिलेंगे आप चॉइस फिलिंग के लिए एंड प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट के लिए 2 डेज और रिजल्ट के लिए 1 डेज मिलेगा। कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए 8 डेज का टाइम मिलेगा। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं MCC शेड्यूल 3 की, राउंड 3 की बात कर ली जाएगी। तो आप देख सकते हैं 2 सितंबर से आपको सीट मैट्रिक्स जारी की जाएगी। 3 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। चॉइस फिलिंग 3 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में ही चाहिए, सेम डे से स्टार्ट हो जाएगी। टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा, 4 बजे आपके ये सर्वर बंद हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का सर्वर 3 बजे बंद हो जाएगा। ये अगर गलती करते हैं तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिल पाएगा, फिर आप स्टे में ही कर पाएंगे इसके बाद, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड ही है। और रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा 11 सितंबर को होगा। जो टाइमिंग है आपको रिपोर्टिंग करने की 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में दे रखी है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो आपका स्टे वैकेंसी राउंड होगा, इसका वेट कर रहे हैं जो बच्चे, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज भी होता है और लॉस भी होता है, रिस्की प्रोसेस है। सीट वैकेंट रहेगी, यहाँ पर सीट मिलने के बाद आप किसी भी कीमत में इस सीट को नहीं छोड़ सकते हैं, अन्यथा अगर छोड़ते हैं सिक्योरिटी जाएगी और आपको नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलने वाला है। 20 सितंबर आपकी सीट मैट्रिक्स जारी की जाएगी। 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। 22 सितंबर से 25 सितंबर के बीच आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के लिए आपको 4 डेज का टाइम मिलेगा। रिजल्ट आपका 27 सितंबर को जारी किया जाएगा। रिपोर्टिंग आप 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक कर सकते हैं। जो क्लासेस कमेंट्स की गई हैं 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट करने के लिए बोला गया है। फिलहाल चलिए देखते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारी काउंसलिंग सर्विस लेना चाह सकते हैं तो डिस्प्ले पे अब नंबर्स दिख रहे हैं, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।